जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों 22 मार्च से और 30 मार्च तक नवरात्रे प्रारंभ है। अब नवरात्रे में आप क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ आप ज़रूर देखिए। अक्सर क्या होता है कि मैं YouTube में या फेसबुक में जब भी कोई भविष्यवाणी करता हूँ, कोई भी ज्योतिष के बारे में बताता हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी इसके साथ में उपाय भी बताएं। तो आज मैं आपको साधना के बारे में बता रहा हूँ। 10 महा साधना या 10 महाविद्या की साधना में से दूसरी शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इसकी साधना करते हैं तो मान के चलिए कि आपको 100% साधना से लाभ होगा। यानी कि जो भी भक्त श्रद्धा से ये साधना करेगा तो उसको लाभ होता ही होता है। और मैं बहुत लोगों की इस शक्ति की पूजा आराधना करा चुका हूँ और लोगों को लाभ होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। दूसरी शक्ति है धूमावती की, यानी धूमावती माता की दूसरी शक्ति है। पहले कार्यक्रम में हमने त्रिपुर भैरवी के बारे में बात करी है। अब दूसरी शक्ति है धूमावती की। अब धूमावती की पूजा किस लिए करनी चाहिए, क्यों इनको साधना चाहिए? यदि आपकी संतान नहीं हो रही है, संतान गर्भ में बार बार खंडित हो रही है, संतान से बन नहीं रही है, संतान आलसी है, संतान से संबंधित कोई भी इशू हो, तो धूमावती साधना आपके लिए, माताओं के लिए श्रेष्ठ रहने वाली है। इस नवरात्रे के 9 के 9 दिन आप धूमावती की साधना करें और जो ये करेगा और उसको मैं यकीन से बोल सकता हूं कि उसमें फ़र्क आएगा ही आएगा। आप ये करके देखिएगा। नियम बड़े सरल है, लेकिन श्रद्धा या माप्यते शक्ति, श्रद्धा होगी तो काम करेगा। पहला आपको क्या करना है, मार्केट से आपको धूमावती यंत्र लेके आना है, या धूमावती यंत्र ऐसा होता है ये आप मंगा लीजिएगा। धूमावती यंत्र लेके आना है। इसके सामने आपको सबसे पहले लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा के उस पर धूमावती यंत्र को स्थापित करके दीपक और धूप आपको जलाना है। उसके बाद इनको भोग में पंचमेवा दिया जाता है, पंचमेवे का प्रसाद आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद धूमावती माता से प्रार्थना अपने संतान के लिए कर ये मंत्र आपको 9 के 9 दिन करना है। ये मंत्र क्या है? ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा। ये मंत्र की आपको 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आपके अंदर सामर्थ्य और शक्ति है उतना आप लगा दीजिए, उतनी माला आप कर दीजिए और 9 के 9 दिन आप माला करते रहेंगे तो ये जो माता है ये आपसे प्रसन्न हो जाएगी और संतान की कोई भी समस्या आप देखेंगे चुटकियों में दूर होती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि आपने उपाय नहीं किए हैं। उपाय के रेशो मित्रों 50-50 होते हैं, साधना के रेशो 90% होते हैं। यानी कि जब आप साधना करते हैं अपने शरीर को, साधना का मतलब क्या, अपने शरीर को संघर्ष के प्रति साध लेते हैं, तो मान के चलिए कि आप जब अपने शरीर को, अपने तन को, मन को साध लेते हैं तो आपको विजय निश्चित ही मिलती है। तो इसलिए आपको ये जो दूसरी शक्ति है इसकी आपको साधना करनी है। साधना करने के बाद आपकी संतान संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको दिखने लग जाएगा। तो ये करना है, लेकिन इसके कुछ परहेज भी हैं। परहेज क्या है? जब भी आप ये पूजा पाठ करेंगे तो जींस पैंट में नहीं करनी है, खुले वस्त्र आपको होने चाहिए, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, आपके शरीर में कोई भी चमड़े की वस्तु होगी तो रिएक्शन करेगी ये साधना। आपके तुरंत पूजा के बाद ही सर में दर्द, आपके बॉडी में एलर्जी हो जाएगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, तो मान लेना कि आपने साधना में कुछ गलती की है। तीसरी चीज़, आपको उपहास उड़ाने के लिए ये साधना नहीं करनी। बहुत से बच्चे भी ये YouTube चैनल देख रहे हैं, अब वो कहेंगे कि देखते हैं करके क्या होता है, तो देखने का करके ऐसा भाव यदि आप रखेंगे तो ये साधना मत कीजिए, बड़ा नुकसान होगा। श्रद्धा या माप्यते शक्ति, अगर आपके अंदर श्रद्धा है आप करा के देखिए। मैंने बहुत लोगों को 12 साल के अंदर ये कराई है और लोगों के जीवन बदले हैं। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप ये साधना कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। यानी 9 के 9 दिन आप धूमावती की जब पूजा पाठ करेंगे ना, तो 10वें दिन आपकी संतान संबंधी
आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो संतान के नेचर में बदलाव आएगा, संतान की बुरी लतों में ऑटोमेटिकली आप चमत्कार देखेंगे बदलाव आ गया, या संतान गर्भ में नहीं आ रही है तो उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। करके देखिए, 100% रिजल्ट वाली साधना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने दूसरी शक्ति के बारे में चर्चा करी। तो ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो अपने मित्रों को बता दो, जिनको ये प्रॉब्लम है उन तक शेयर जरूर करें। जय माता दी।